हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली बार बात करके गए थे कि जो निफ्टी का अभी जो एबीसी का वेव का जो करेक्शन चालू है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा अपडेट करना है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में आपको ये थोड़ा सा बम वगैरह फटने का आवाज़ सुनाई दे सकता है, वो अभी गणेश का हमारा फेस्टिवल इधर चालू है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। तो हम सीधा चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हमारा सिनेरियो आगे बन रहा है। तो ये हम चार्ट के ऊपर आ गए। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक मिनट इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर हम बोले थे कि ये हमारा ए बी और सी वेव का जो करेक्शन है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसमें थोड़ा सा अब हमारा जो है ना अपडेट आ चुका है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये जो ए बी सी ये तो ठीक था, लेकिन अब थोड़ा सी इसमें अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे ना, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो जो Elliott का जो सीधा सादा रूल जो होता है वो क्या कहता है, अगर आपको कौन से भी अगर करेक्शन हुए है ना, उसको अगर ख़त्म करना है तो ए बी सी तो बनेगा ही, लेकिन जो सी वेव होता है ना, उसमें भी 5 वेव्स होना चाहिए। उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें 5 वेव्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर अगर ये हम ए वेव मान लेते हैं यहाँ पर से यहाँ तक, और ये बी मान लेते हैं, और ये यहाँ पर सी आ रहा है, देखो ये जो था ना, थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये सी आ रहा है ना, इसमें 5 वेव बनना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ ये 3 दिख रहा है। देखो ये ए, ये बी और सी। इसका साफ ये मतलब बन रहा है ना कि इसको ना यहाँ से फिर से एक बार यहाँ से नीचे आना है। ये जो ऊपर गया है ना, यहाँ से एक बार इसको फिर से नीचे आना है, लेकिन अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ से आना चाहिए इसको। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, 3 टाइप्स की करेक्शन होती है, और यहाँ पर जिगजैग भी बन सकता है और फ्लैट भी बन सकता है, ठीक है। अगर जिगजैग अगर इसको बनाना है ना, तो ये यहाँ से घूम कर यहाँ से नीचे आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर अपना जिगजैग करेक्शन ख़त्म कर देगा। अगर इसको नहीं बनाया तो ये इसके पास और क्या ऑप्शन है, तो यहाँ से ये फिर से यहाँ से ये ऐसे अपने हाई तक जा सकता है, और यहाँ से फिर से एक बार घूम के इसको नीचे आना ही है। तो ये तो श्योरिटी है कि श्योरिटी तो कुछ भी नहीं होती है वैसे, कुछ एक थोड़ी सी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ तक तो आना है एक बार, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मुझे क्या लगती है, पर्सनली मुझे लगता है कि 60% इसको पहले नीचे आना चाहिए, और 40% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऊपर भी गया ना यहाँ से, तो इसको 5 वेव्स में आना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे इस 5 वेव्स में इसको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ से भी अगर इसको नीचे आना है तो इसको भी 5 वेव्स में आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक बन गई ना, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं। इस हिसाब से ये कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करता है तो अगला हफ्ता जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कि अगले हफ्ते में कुछ ट्रेडिंग वगैरह करें, ठीक है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ वॉच भी रखना चाहते हैं ना, तो आपको ये नज़र में रखना है कि अगर ये ऊपर अगर यहाँ से कट गया यहाँ से इस रेंज को, तो फिर ये ऊपर जाकर अपना बी वेव यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। अगर ये केस नहीं होता, वो आपको दिखता है, तो इस रेंज है, ये जो आपको लाइन लगा कर दिखाई है मैंने, और ये अगर इसके बीच में आकर रुक कर इसमें बीच में आता है और रुकता है और यहाँ से नीचे काट जाता है, तो हमारी जो दूसरी वाली 60% वाली प्रोबेबिलिटी है ना, वो सच हो जाएगी हमारी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मार्जिनली इसको काट भी सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, ये नीचे यहाँ पर रुकेगा नहीं ज़्यादा समय, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना। और जो इसका मंथ का जो एंड होने वाला है ना, वो मेरे ख्याल से, हाँ, वो मेरे ख्याल से इसके हाई के ऊपर होना है, यहाँ पर इस रेंज में कहीं होना है। तो ये जो अभी मैंने अपडेट दिया है, बस 2 4 5 6 दिन का खेल है बस। तो अगर इसमें अगर आपको नहीं होना है और आपको थोड़ा सा बड़ा खेलना है ना, तो इसका इस पूरे हफ्ते आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है यहाँ से मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मुझको अपडेट देना था आपको। बाकी सब आपके ऊपर है, आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। ये तो जस्ट मेरा एक व्यू था जो मुझे शेयर करने की ज़रूरत लगी आपके साथ, ठीक है। मुझे आपको बेसिकली ये बताना है, अगर कोई चार्ट अगर बदल रहा है तो उसके साथ आपको भी बदलना है। आपको कभी ना उसके साथ रिजिड नहीं रहना है, ठीक है। आपको एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा, जो कि आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा जो मुझे मेरे पिताजी ने सुनाया था, ठीक है। अभी गणेश का फेस्टिवल है ना चालू, इसलिए मुझे अचानक से एक स्ट्राइक कर गया, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे गोवा में जो 5 दिन का गणेश का फेस्टिवल रहता है, और उसके चौथे दिन जब आता है ना, उसमें बहुत सत्यनारायण जी की पूजा होती है लोगों के घर में। मैं पंडित के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पूजा करने के लिए जाना पड़ता था। तो मेरे पिताजी और उनके साथ और एक बंदा काम करता था, वो दोनों मिलकर एक गांव को मैनेज करते थे, और वहां पर घरों में, लोगों के घरों में बहुत सारी पूजा होती थी, तो वहां पर उनको जाना पड़ता था। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत सारी पूजा अगर है
तो बहुत सारे आपको पंडित भी लगेंगे। तो मान लेते हैं उनको 5 6 7 पंडित कुछ लगते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पंडितों को फोन करते थे, और जिनके पास फोन नहीं होता था उनके घर में जाते थे और उनसे पूछते थे कि आप इस दिन क्या फ्री हो, आप आ सकते हो पूजा करने। तो वो भी अपना डायरी वगैरह सब चेक करते थे और उनको बता देते थे, और फिर से 2 दिन बाद फिर से कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार उनको फोन कर देते थे। तो क्या हुआ, एक बार मेरे पिताजी ने एक पंडित को फोन लगाया और उनसे पूछा क्या आप इस दिन आप आ सकते हो पूजा करने। तो उन्होंने भी अपना जो डिटेल था, डायरी थी, वो सब चेक किया और बताया हाँ मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि उनकी आदत थी, फिर से उन्होंने 2 दिन बाद फिर से उनको फोन किया और फिर से एक बार पूछा, आओगे ना, आपके लिए सब पूजा वगैरह ले रखे है हमने, तो आप आ जाना इस दिन, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आ गया गणेश का दिन और उसका दूसरा दिन। अचानक रात को इस पंडित ने फोन किया और ये बोलने लगा 14 दिन में नहीं आ पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा ना काम आ गया है। इसके लिए बोलना तो कितना सिंपल था, लेकिन उन लोगों के ऊपर अब टेंशन आ गया ना, क्योंकि वो दोनों गांव मैनेज कर रहे थे। अगर कोई भी पंडित अगर किसी के घर नहीं गया पूजा करने के लिए तो लोग ऑब्वियस सी बात है उनको गालियां तो निकालेंगे, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत टेंशन आ गया था। अब करे तो करे क्या, सॉल्यूशन तो निकालना ही था इस प्रॉब्लम का, क्योंकि उनकी इमेज के ऊपर आ जाता वो सब, ठीक है। तो अब रात भर वो सोच विचार कर रहे थे, दूसरा दिन था रात का, ठीक है। दोनों मिलकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे इस सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हम निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते सोचते सोचते किसी एक बंदे को अचानक से एक स्ट्राइक कर गया, ठीक है। क्योंकि सत्यनारायण जी की जो पूजा होती है उसको एक पूजा को करने में हमको 2 घंटा लगता था और एक पंडित मैक्सिमम 3 पूजा कर पाता था, ठीक है। तो उनको क्या स्ट्राइक कर गया, जो हमको 2 घंटा जो लगता था वो अगर हम किसी तरह से रिड्यूस करके उसको 1 घंटा या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा अगर कुछ कर पाए तो हमारे प्रॉब्लम जो एक्स्ट्रा पंडित का जो था ना, जो कम हो गया था, ठीक है, वो हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, टाइम को आप टाइम के साथ कैसे मैनेज कर पाओगे, टाइम तो उतना ही रहेगा ना, उसको कम आप नहीं कर पाओगे। करते 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 आ गया उनका तीसरा दिन, तीसरे दिन की सुबह आ गई। अब फिर से वो दोनों मिलके बैठकर सोच रहे हैं भाई क्या करें हम, क्या करें, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे कौन वहां पर जाएगा, ये यहाँ पर गया तो वहां पर कौन जाएगा, ऐसे सोच रहे हैं सब, ठीक है। सोचते सोचते देखो अब माइंड कैसे काम करता है ना, ये आपको देखना है, इस जो प्रॉब्लम है ना इससे, ठीक है। तो जैसे अब वो सोच रहे थे, उनको अचानक से फिर से एक बार एक स्ट्राइक कर गया। जो हम पूजा की तैयारी करते थे उसको करने में उनको 1 घंटा लगता था और पूजा करने में 1 घंटा लगता था। तो उन्होंने सोचा कि तीसरे दिन रात को जाकर वो 1 घंटे की जो तैयारी में लगता था उसको 1 घंटे की तैयारी कर देते थे और दूसरे दिन जाकर फिर से हम पूजा कर देंगे, ऐसा कुछ उनका बन रहा था, ठीक है। तो तीसरे दिन की सुबह थी और शाम को वो उनको लोगों के घर भी जाना था, तो लोगों को उनको कंफर्म भी करना था ना, वो भी मानने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने भी फोन करके लोगों को बताया ऐसा ऐसा हम करने का सोच रहे हैं, तो क्या आप रेडी है। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, क्योंकि उनको भी चौथे दिन थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी और उन्होंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और सिर्फ निकालना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो मुझको आपको सिखानी थी, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टॉक मार्केट में अप्लाई अगर करनी हो तो आप कैसे करोगे इसमें। उनको तो एक प्रॉब्लम आई थी, मतलब आप लॉस मान सकते हो उसको, लॉस को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो उनको जो एक्स्ट्रा पंडित जो बुलाने पड़ते थे ना, उनकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि अब जो एक पंडित जो 3 पूजा करता था वो अब 6 कर सकता है। वैसे भी वो तीसरे दिन रात को वेला ही बैठा रहता था, तो वो भी टाइम उसने यूटिलाइज कर दिया। इस प्रॉब्लम के वजह से, मतलब अपॉर्चुनिटी की वजह से उसका जो इनकम था वो डबल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देखने की कोशिश कीजिए। उनके ऊपर उस जो पंडित ने धोखा दिया तो उसने तो दे ही दिया, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई तो उनका माइंड चलने लगा। अगर माइंड अगर चलने लगा तो उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख गई, और अपॉर्चुनिटी जैसे उनको दिख गई, उनका जो प्रॉफिट था ना वो डबल हो गया। अगर ठीक ये अगर स्टॉक मार्केट में आप अगर इसको अप्लाई करेंगे ना, तो प्रॉब्लम आप माने तो क्या, आपका प्रॉब्लम माने तो आपका लॉस, ठीक है। लॉस माने तो प्रॉब्लम है अगर, तो वो अपॉर्चुनिटी भी तो है। तो लॉस को आपको कैसे लेना है मालूम है। लॉस अगर हो रहा है ना आपको, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, फ्यूचर में आपको जरूर प्रॉफिट आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको सीखनी होती है।
और एक जो आपको चीज मैंने पहले बोली ना, आपको वक्त के साथ आपको बदलना है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल इस एग्जाम्पल में देखो अप्लाई हो गया है। जैसे इनको प्रॉब्लम आ गई ना, उनका वक्त बदल गया देखो, ठीक है। और वक्त जैसे बदल गया ना, उन्होंने अपना माइंडसेट को चेंज कर दिया, और माइंडसेट चेंज करते ही अपॉर्चुनिटी माने तो डबल प्रॉफिट। ठीक, आपको स्टॉक मार्केट में ये यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। मान लेते हैं आपको एक स्टॉक में लॉस हो रहे हैं, तो आपको कैसे इसको देखना है? लॉस माने तो प्रॉब्लम माने तो अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी माने तो प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर फिर से आप ध्यान रखना, जो लॉस आपको होगा ना, ये आप स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, जो लॉस होगा ना वो आप उतना ही रखिए जितना आप संभाल पाओगे। कहीं ऐसा ना हो जो आपको डबल प्रॉफिट होने वाला था ना, उससे पहले ही आपका जो सब कैपिटल है वो गायब हो जाए, ठीक है। तो आपको मैनेज करके चलना है आपको अपने रिस्क को। तो थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक गए थे, अब फिर से एक बार चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेव है वो यहाँ तक जो आई है अभी, वो भी ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये फिर से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे भी करके इसको नीचे आना ही है। अब आप कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि यहाँ तक तो आया तो वो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि ये यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि अगर ये यहाँ से नीचे नीचे ही गिरता चला गया तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ही चला गया तो फिर हम क्या करें? उस पर भी आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपने बाय किया होगा क्योंकि नीचे आया है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने लगाया होगा क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। और यहाँ से अगर नीचे नीचे ऐसे चलता गया तो क्या होगा, मैक्सिमम आपका छोटा सा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट होने से आपको लर्निंग भी तो मिलेगी, इससे आगे भविष्य में आप इम्प्रूव भी तो हो जाओगे। तो ये आप हमेशा बात को है ना ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर पूरा हम कंक्लूड करना चाहे तो मेरा ये कंक्लूजन है, इस हफ्ते आप थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह से थोड़ा सा बाहर रहिए, अगले हफ्ते जब क्लैरिटी हो जाएगी तब फिर से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्वेरीज हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो अगर आपको फ्यूचर में देखनी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।